कैनिंजारो अभिक्रिया। जब एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात एक मेथिल अल्कोहल बनेगा और दूसरा सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो यह अभिक्रिया कैनिंजारो अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2HCHO प्लस NaOH यह बनाएगा मेथिल अल्कोहल CH3OH, साथ में सोडियम फॉर्मेट HCOONA। यह अभिक्रिया कैनिंजारो अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड के स्थान पर KOH भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तब सोडियम फॉर्मेट की जगह पर पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण होगा। अभिक्रिया शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। तो सबसे पहले 3 स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होगी। सबसे पहले 3 स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होगी। पहला स्टेप OH का HCHO के साथ तीव्र उत्क्रमणीय योग। दूसरा स्टेप हाइड्राइड आयन का HCHO की ओर विस्थापन। और तीसरा स्टेप जो है वो है प्रोटॉन का विनिमय होना। तो 3 स्टेप में कैनिंजारो अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ में नोट है कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनते हैं। अब बात करते हैं क्रियाविधि की। तो कैनिंजारो अभिक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु के बाद हम क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है OH का HCHO पर तीव्र उत्क्रमणीय योग। तो पहला पॉइंट जो है, जैसे कैनिंजारो अभिक्रिया में हम फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात HCHO की अभिक्रिया कराते हैं NaOH के साथ। तो NaOH जो है टूटेगा 2 भागों में। सबसे पहले Na+ और OH- में। तो इसी OH- का अभिक्रिया कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड से। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है OH का HCHO पर तीव्र उत्क्रमणीय योग करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ ऐसे। कार्बन, फॉर्मेल्डिहाइड को लिख लेते हैं, 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया कराएंगे OH के साथ। यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब कि अभिकारक से उत्पाद बनेगा और पुनः जो उत्पाद है वो विभाजित होकर पुनः अभिकारक के रूप में हो सकता है, तो उसके उत्क्रमणीय कहते हैं। और वह अभिक्रिया जो एक दिशा में बस चलती है, अर्थात एक बार जब अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा तो वो बस उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता, तो एकल दिशा में अनुत्क्रमणीय होती है और दोनों दिशा में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया कराएंगे तो जो OH है या OH अटैक किया इस कार्बन पे और इससे जुड़ेगा। तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा, यहाँ से यह बंध इस ऑक्सीजन के पास चला आया, अर्थात टूट कर बनेगा क्या, ये कार्बन है, कार्बन से जुड़ गया OH, जो NaOH में से OH था वो, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, और इधर जो ऑक्सीजन है उसको एक और बंध से इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले स्टेप में OH का HCHO पर तीव्र उत्क्रमणीय योग कराएंगे। यह अभिक्रिया बहुत तेज होती है और OH का HCHO के साथ जुड़ा हो जाता है। ये पहला स्टेप था। अब बात करेंगे दूसरे स्टेप की। अब स्टेप 2 में हम हाइड्राइड आयन का HCHO की ओर विस्थापन करेंगे। जो कैनिंजारो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में 2 मॉलिक्यूल 2 अणु HCHO लेंगे। तो पहले HCHO से अभिक्रिया करा है OH की, जो OH जो है कार्बन से जुड़ गया है। दूसरी जो अभिक्रिया होगी, अर्थात हाइड्राइड आयन का जो H होगा, H से अभिक्रिया कराएंगे दूसरे मॉलिक्यूल की, दूसरे अणु की। तो पुनः जो उत्पाद प्राप्त हुआ था उसको लिख लेते हैं। कार्बन था, इससे हाइड्रोजन थे 2 और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज था और ऊपर था OH। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम दूसरे वाले HCHO के साथ। तो HCHO को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCHO। तो हाइड्राइड आयन मतलब ये वाला आयन, ये जो अटैक करेगा, ये अटैक किया इस कार्बन पर, HCHO के इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये अटैक करेगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये माइनस वाला जो चार्ज है, सबसे पहले जो माइनस है
ये ऑक्सीजन के माइनस वाला इस पर अटैक किया डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन जो अटैक किया इस कार्बन वाले पे, तो ये इसकी तरफ विस्थापित हो गया, चला गया, तो इसे बोलेंगे विस्थापन। तो ये अभिक्रिया मंद पद में होती है, धीरे धीरे होती है, मंद पद लिख लेते हैं इसको, धीरे से होता है। पहले ऑक्सीजन जो होगा ये माइनस वाला चार्ज इस पर अटैक किया और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और जैसे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो 1 2 3 और 2 5 हो जाएगा ना, तो 5 कार्बन की संयोजकता नहीं होती है, इसलिए यह हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड आयन के रूप में इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यह अभिक्रिया मंद अभिक्रिया होती है और यही अभिक्रिया वेग निर्धारक पद कहलाती है, या यह वेग निर्धारक अभिक्रिया या पद है। तो ये इससे जुड़ गया, तो पुनः हम देखेंगे क्या बना। यहाँ पर देखिए कार्बन था, एक हाइड्रोजन बचा इसके पास OH और डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन, ये रहा। और जो दूसरा बनाया इधर देखेंगे 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आया, और देखिए जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तुरंत ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करके यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो पुनः बनेगा C। अब 2 हाइड्रोजन के थे पहले से, एक और हाइड्रोजन बढ़ गया, और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा था उसके साथ एक माइनस चार्ज आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर HCOOH है, ये फार्मिक अम्ल है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। और यहाँ देखिए ये है मेथॉक्साइड आयन, इसका नाम है मेथॉक्साइड, मेथ ऑक्साइड, ओ जुड़ा है इसलिए ऑक्साइड हो जाएगा, और माइनस लगा है इसलिए आयन हो जाएगा, इसका नाम है मेथॉक्साइड आयन। तो दूसरा स्टेप जो है केलिंजारो अभिक्रिया जो होती है, यह पद लिख लीजिएगा, यह पद वेग निर्धारक पद है, ये दूसरा स्टेप। तो केलिंजारो अभिक्रिया में सेकेंड स्टेप में जब हाइड्राइड आयन HCHO के साथ जुड़ता है तो विस्थापित होता है, तो वह अभिक्रिया मंद पद होती है, वही अभिक्रिया जो है वेग निर्धारक पद है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टेप 2 में, क्वेश्चन ये आ सकता है स्टेप नंबर 2 में मंद पद में हाइड्राइड आयन जब जुड़ता है तो उत्पाद के रूप में क्या निर्मित होता है, तो फार्मिक अम्ल और मेथॉक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं। ये रहा सेकेंड स्टेप। अब बात करते हैं लास्ट और थर्ड स्टेप की। अब केलिंजारो अभिक्रिया के तीसरे स्टेप में प्रोटॉन का विनिमय होगा। प्रोटॉन विनिमय का मतलब जो OH के साथ हाइड्रोजन लगा था वो ट्रांसफर हो जाएगा। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, चेंज करना। तो हमारा जो मेथॉक्साइड आयन बना था उसकी अभिक्रिया और साथ में हम कराएंगे अभिक्रिया फार्मिक अम्ल की। तो लिख लेते हैं उसको HC डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH था फार्मिक अम्ल, साथ में आपका मेथॉक्साइड आयन था हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इसके साथ इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो इसके साथ मेथॉक्साइड आयन H और O माइनस। तो प्रोटॉन विनिमय कहाँ से होगा, तो फार्मिक अम्ल के इस हाइड्रोजन का इस माइनस के पास आना, इस हाइड्रोजन के पास आना, इसी को बोलेंगे प्रोटॉन का विनिमय। हाइड्रोजन जाना, हाइड्रोजन का मतलब होता है प्रोटॉन, H+ निकलेगा तो प्रोटॉन होगा। तो H+ निकलने के लिए जैसे ही हाइड्रोजन इस वाले पे माइनस वाले पे पहुंचा, और जैसे ही माइनस पे पहुंचेगा तो इस वाले कार्बन के ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है। इसका मतलब इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है और ये जुड़ाव कर रहा है किससे, इस ऑक्सीजन से। तो जो हमारा उत्पाद बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और O पर माइनस पहला, प्लस यहाँ पर था CH3 1 2 3 और O था और एक और हाइड्रोजन आ गया तो बन गया CH3OH। इसका जो नाम है, इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम है मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल कह सकते हैं।
मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल हो गया और HCOO माइनस आ गया। पुनः अब याद कीजिए, स्टार्टिंग में पहले स्टेप में हमने NaOH को तोड़ा था और उसका OH का प्रयोग हुआ है अभी तक। अब बचा था इसमें Na प्लस और OH माइनस था, तो इसके बचा है Na। ये जो Na है अभिक्रिया करेगा इस वाले से, अर्थात HC डबल बॉन्ड O और O माइनस के साथ जुड़ेगा Na प्लस, और जैसे ही जुड़ेगा Na इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ाव कर लेगा तो बनेगा HCOONA। इस तरह से यह जो निर्माण हुआ कैनिंजारो अभिक्रिया में, इसका नाम है सोडियम फार्मेट। सोडियम फार्मेट, और यहाँ पर मेथिल एल्कोहल बना है। कैनिंजारो अभिक्रिया में बेसिकली वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे HCOONA आया है जिसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट, और साथ में एल्कोहल देते हैं। यही अभिक्रिया कैनिंजारो अभिक्रिया कराती है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया हो गई, कैनिंजारो अभिक्रिया खत्म। केमिस्ट्री में बेसिक सीखने के लिए बने रहिए कॉस्मिक नरेशन के साथ। जय शिक्षा, जय भारत, जय हिंद।